नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्ट्रेट लाइंस का यानी कि सरल रेखा का। अब यहाँ सरल रेखा नहीं, सरल रेखाएं यानी 3 स्ट्रेट लाइंस है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये तीनों सरल रेखाएं कॉनकरेंट है यानी कि संगामी है। संगामी मतलब ये एक बिंदु पर मिलती है। ध्यान देना, ये इस तरीके से ये तीनों रेखाएं L1, L2 और L3 ये एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, तो उस केस में ये कह रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू इसने पूछी है। ये वो आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अगर सरल रेखाएं कॉनकरेंट है तो 2 सरल रेखाओं को सोल्व करने पर जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करोगे तो ये इसको संतुष्ट करेगी। और इसके लिए हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, डिटर्मिनेंट्स। कैसे? ये जो तीनों लाइंस दे रखी है आपके L1, L2 और L3 ये संगामी है, कॉनकरेंट। आप एक काम करें, कुछ नहीं, देखो A B C B C A और C A B ये आपका डिटर्मिनेंट, और इसे आप 0 कर दें तो भी वही रिजल्ट आएगा। अब इसको सोल्व करना है। एक बात, अगर आपने डिटर्मिनेंट से सोल्व किए हो तो 12th क्लास की जो मैथ्स है सीबीएसई में चलती है, उसकी जो चौथी प्रश्नावली यानी कि चौथा जो चैप्टर है विविध वाला, उसमें दूसरा या तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट दे रखा है और उसमें ये रिजल्ट उसने पूछा है। ठीक है, इसके अलावा भी उसने पूछ रखा है एग्जाम्पल्स वगैरह में, इसी को 2-3 जगह रिपीट कर रखा है। अगर आप बुक्स को ठीक से स्टडी करते तो आपको पता चल जाएगा। बस इसको अगर आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका आपको पता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, वैसे मैं भले एक स्टेप सोल्व कर देता हूं। ए तो ये बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी और ये बी स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस सी, और ये हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ध्यान से देखो, इसमें ए स्क्वायर, ये ए क्यूब, ये बी क्यूब और ये सी क्यूब बन रहा है आपके आराम से। ठीक है, तो उस केस में आपके ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब आएगा, वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और देखो ये ए बी सी, ये ए बी सी और ये बी सी, तो कितने हो गए, माइनस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 3ABC। और आप देखो पूछा यही से इसकी वैल्यू, तो ये आपके ऑप्शन में दे रखी है, देख लो आप। क्वेश्चन की जो एक मेन फिगर्स को आप ठीक से समझ लें और बाकी सारा का सारा आपका प्री नॉलेज काम आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स और ये कोऑर्डिनेट्स और कॉनकरेंट यानी कि संगामी बिंदु। ठीक है, ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना है। यहाँ यूनिक ही आप इस पूरे को हल करने बैठ जाए, इसको अगर हल करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि कॉनकरेंट का सीधा अर्थ सभी ये लेते हैं कि इन दोनों रेखाओं को हल करने पर जो एक्स और वाई के मान आएंगे वो इस तीसरे को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रही है। ठीक है ना, तो इसको आप एग्जाम में सोल्व करने मत बैठ जाना। मैं आपसे इसीलिए ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे डिटर्मिनेंट्स को यूज करें, इससे आप रिजल्ट पर बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।